नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस पर हमारी 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये पहला भाग है। जी नमस्कार। इसमें हम पहले 50 सवालों और उनके जवाबों पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शंस हैं 18, 20, 23 या 25। सही उत्तर है 20। 20। जी। आपको याद होगा पहले जो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी थी उसमें 23 अध्याय थे। अब बीएनएस में इन्हें घटाकर 20 कर दिया गया है। अच्छा, कम कर दिए गए हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं? 320, 358, 480 या 511? इसका सही जवाब है 358। 358। हाँ, आईपीसी में जैसा कि आप जानते हैं 511 धाराएं थी। बीएनएस में अब ये संख्या घटाकर 358 कर दी गई है। काफी कम हो गई हैं। अगला सवाल, आईपीसी की जगह कौन सा नया कानून लागू हुआ है? भारतीय नागरिक संरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 या भारतीय संविधान? सही उत्तर है भारतीय न्याय संहिता 2023। जी। और एक दिलचस्प बात यह है कानून के नाम से कोड शब्द हटाकर संहिता शब्द जोड़ा गया है। हाँ, ये बदलाव ध्यान देने वाला है। काफी कम हो गई हैं। अगला सवाल, आईपीसी की जगह कौन सा नया कानून लागू हुआ? ये न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 या भारतीय संविधान? सही उत्तर है भारतीय न्याय संहिता 2023। जी। और एक दिलचस्प बात यह है कि कानून के नाम से कोड शब्द हटाकर संहिता शब्द जोड़ा गया है। हाँ, ये बदलाव ध्यान देने वाला है। प्रश्न 4, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध बीएनएस में किस अध्याय में रखे? अध्याय 6 या अध्याय 8? ये रखे गए हैं अध्याय 5 में। अध्याय 5। जी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित जितनी भी धाराएं हैं उनको एक जगह मतलब इसी अध्याय में रखा गया ताकि अपराध किस अध्याय में है? अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 या अध्याय 7? ये है अध्याय 6 में। अध्याय 6। जी। जैसे हत्या, चोट पहुंचाना, हिंसा, ये सारे अपराध अब अध्याय 6 के तहत आते हैं। ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न 6, प्रयास, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र, इनको किस अध्याय में रखा गया है? अध्याय इन तीनों को रखा गया है अध्याय 4 में। अध्याय 4 में। हाँ। आईपीसी में ये तीनों अलग अलग अध्यायों में थे, बीएनएस में इनको एक साथ एक ही अध्याय में कर दिया गया है। अच्छा, समेकित कर दिया। अब आते हैं प्रश्न 7 पर। स्नचिंग यानी झपटमारी, इसको बीएनएस के किस धारा में जोड़ा गया है? धारा 69, धारा 111, धारा 226 या धारा 304? इसे जोड़ा गया है धारा 304 में। 304, ये तो नया अपराध है शायद। बिल्कुल। स्नैचिंग या झपटमारी ये एक नया अपराध है जिसे बीएनएस में खास तौर पर परिभाषित किया गया है। आईपीसी में इसका अलग से उल्लेख नहीं था। समझ गई। प्रश्न 8, विदेश में अपराध के लिए उकसाने को किस धारा में अपराध घोषित किया गया है? धारा 47, धारा 48, धारा 49 या धारा 50? यह है धारा 48। जी। ये प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए अगर भारत में कोई उकसाता है या षड्यंत्र रचता है तो उस पर भी दंड की अनुमति देता है। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 9, अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा कौन सी है? 111, 113, 117 या